ईडी ने जब उन सब आरोपियों को बताया कि 52 करोड़ उनकी प्रॉपर्टी है, सारा सबूत खंगाल के उन्होंने प्रत्यक्ष ये प्रमाण दिए हैं कोर्ट को, और उसके बाद ये सारा काम हुआ है। उसके बाद भी केजरीवाल हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो जिससे लगता है कि देश में कानून का राज नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देश का अपमान करते हैं केजरीवाल हमेशा। सिसोदिया को गिरफ्तार करने गई थी सीबीआई, तभी इन्होंने यही कहा कि हम भगत सिंह की औलाद है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। आज 6 महीने से जमानत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही जमानत, इनसे पूछा जाए। पर फिर भी ये लोग अपने आप को सच्चा बताते हैं। ये पूरी देश की जनता देख रही है। और आपकी दलाली में इन्होंने दिल्ली को लूटा और उसके बाद जो उस पैसे का दुरुपयोग करके पंजाब में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, यूपी में चुनाव लड़ा, 146 करोड़ रुपए उनका माफ करा। क्या रिश्तेदारी थी भाई? कोरोना काल में यहाँ जब लोगों पे दाने नहीं थे खाने के लिए, आप शराब माफिया को 140 करोड़ माफ कर रहे थे। ये संजय सिंह वही है जिसका इतिहास लोग जानते हैं, जो सिनेमा टॉकीज में टिकटें ब्लैक करते थे कुछ दिनों पहले, जिनका कुछ पता ही नहीं था कि हैं क्या ये। आज वो लोग ज्ञान देंगे, वो लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देंगे। जिस पार्टी का पूरे वर्चस्व है पूरे विश्व में, उसको ज्ञान दिया जाएगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आजकल चर्चाओं में है। दरअसल अगर बात की जाए तो जैसे जैसे शराब घोटाले में परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी जो है स्टेटमेंट सामने आ रही है। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रवि नेगी जी हैं। इस समय पार्षद हैं और पटपटगंज में जब 2020 के विधानसभा चुनाव हुए तो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे। रवि जी, अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट जो सामने आया, ईडी ने 52 करोड़ 24 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज जो है उनको कुर्क किया है। और उसमें तमाम जो आरोपी हैं, मनीष सिसोदिया, मनदीप सिंगडल, राजेश जोशी, सभी की प्रॉपर्टीज़ को जो है यहाँ पर अटैच किया गया है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है कि नहीं, 52 करोड़ की मनीष सिसोदिया की कहाँ प्रॉपर्टी जब्त हो गई, ये सब मोदी जी झूठ फैला रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए। सीधे सीधे तौर पर बीजेपी पर इसका आरोप, जबकि प्रॉपर्टी जो है वो ईडी ने यहाँ पर कुर्क की है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की जननी हो चुके हैं पूरी दिल्ली में, पूरे देश में। अब उनको भारत के संविधान और भारत के कानून पे भी भरोसा नहीं रहा। ईडी एक अलग से संस्था है जो जांच करती है और कोर्ट की जांच चल रही है। कोर्ट अपने काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। तो उसके बाद ईडी ने जब उन सब आरोपियों को बताया कि 52 करोड़ उनकी प्रॉपर्टी है, सारा सबूत खंगाल के उन्होंने प्रत्यक्ष ये प्रमाण दिए हैं कोर्ट को, और उसके बाद ये सारा काम हुआ है। उसके बाद भी केजरीवाल हमेशा ऐसे बयान देते हैं जो जिससे लगता है कि देश में कानून का राज नहीं है, ये सब ऐसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं देश का अपमान करते हैं केजरीवाल हमेशा। आपको याद होगा जब सिसोदिया को गिरफ्तार करने गई थी सीबीआई, तभी इन्होंने यही कहा कि हम भगत सिंह की औलाद है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। आज 6 महीने से जमानत नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही जमानत, इनसे पूछा जाए। कोर्ट बार बार कह रहा है कि मामला बड़ा गंभीर है और बहुत सारे मंत्रालय थे सिसोदिया के पास, अगर इनको जमानत दे दी तो जांच में कहीं ना कहीं रुकावट हो जाएगी, इसलिए जमानत नहीं हो रही। पर फिर भी ये लोग अपने आप को सच्चा बताते हैं। ये पूरी देश की जनता देख रही है। आज जिस प्रकार पॉकेट ई में, फेज 2 पॉकेट ई में 2 फ्लैट हैं इनके। एक फ्लैट इनके साले के नाम पे है, जो साला जो मास्टरमाइंड था, जो सारे पैसे वाइट करता था इंदिरापुरम में, उसका घर है साले का। और वो कॉन्ट्रैक्टर है, सारे पीडब्ल्यूडी के बड़े से बड़े ठेके उनका साला लेता है। और कुछ गौतम करके कुछ नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं है पूरा उसका। उसके 2 फ्लैट हैं, एक तो सिसोदिया जी की वाइफ के नाम पे है, कुर्क हो रहा है। 3 करोड़ का फ्लैट है आज की डेट में, 3 करोड़ का। पॉकेट ही सबसे पॉश एरिया है। आप रवि नेगी जी, आप कह रहे हैं 3 करोड़ का फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी खुद डॉक्यूमेंट शेयर कर रही है कि 65 लाख रुपए में 2018 में जो है उसको खरीदा गया, तब तो ना एक्साइज पॉलिसी आई ना कुछ, उसको तो 65 लाख का बताया जा। भाई एसडीएम एडीएम सारे जो कागज रजिस्ट्री वस्ट्री सब होती है, इन्हीं के तंत्र है सारे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये 65 का उसका 12 लाख भी दिखा सकते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। दिल्ली जो डीएम जहाँ बैठता है, एसडीएम जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, सब इनके अधीन है। ये कुछ भी कर सकते हैं। आज पॉकेट ई में 3 करोड़ का फ्लैट है, जिसमें सीमा जी के नाम पे है और बंद पड़ा फ्लैट है। और दूसरा फ्लैट, एक फ्लैट पॉकेट ई में और है जो इनके साले के नाम पे है, पर वो सिसोदिया जी का फ्लैट है। आप कहते हैं हम ईमानदार हैं, एक बड़ा सा कुर्ता पहन के सिसोदिया जी एक छोटी सी टोपी लगा कर बिलोन नगर में आते थे। आज क्या आपने अचानक क्या करा जो आपके 6-6 करोड़ के फ्लैट हैं 2, आप 4 गाड़ी में चलते हैं।
आप 20 लाख की गाड़ी में खुद चलते हैं आप। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इतने भ्रष्टाचार फैलाया, आज पूरा देश देख रहा है। जो जिस जिस शराब की दलाली में इन्होंने दिल्ली को लूटा और उसके बाद जिस उस पैसे का दुरुपयोग करके पंजाब में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा, यूपी में चुनाव लड़ा, 146 करोड़ रुपए उनका माफ करा। क्या रिश्तेदारी थी भाई? कोरोना काल में यहाँ जब लोगों को दाने नहीं थे खाने के लिए, आप शराब माफिया को 140 करोड़ माफ कर रहे थे। कहीं ना कहीं कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट का हमें सम्मान करना चाहिए और मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ईडी पर आरोप लगाकर कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसी बीच रवि जी अगर बात किए तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और जब से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में गए तब से संजय सिंह काफ़ी ज़्यादा मुखर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग उनकी स्टेटमेंट जो है वो रोज़ाना आती है। अभी ये जो ईडी का मुद्दा चल रहा है, जो यहाँ पर संपत्ति कुरकुई, उसको लेकर के संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी आपने ईडी को जो है वो एक मजाक बनाकर रख दिया, खुद को भी एक मजाक बनाकर रख दिया, और बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि ये तो एक भारतीय झूठा पार्टी है। भाई ये संजय सिंह वही है जिसका इतिहास लोग जानते हैं, जो सिनेमा टाकीज में टिकटें ब्लैक करते थे कुछ दिनों पहले, जिनका कुछ पता ही नहीं था कि हैं क्या ये। आज वो लोग ज्ञान देंगे, वो लोग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देंगे। जिस पार्टी का पूरे वर्चस्व है पूरे विश्व में, उसको ज्ञान दिया जाएगा। ये हमें सोचने का विषय है। एक संजय सिंह टिकट ब्लैक किया, जो गलती से राज्यसभा सांसद बन गए, आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। किस प्रकार देश के राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। भाई तुम्हें देश की संवैधानिक जो प्रणाली है उनमें तुम्हें भरोसा तो करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तुमने खूब करा है, चरम सीमा में करा है। आज जब परतें खुल रही हैं, उस परतों में आपको परेशानी हो रही है। भाई साफ ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है। आपको 6 महीने से जमानत नहीं थी, आपके सत्येंद्र जैन को 1 साल से जमानत नहीं थी। कहीं ना कुछ तो है। साफ क्लियर दिखा रहे हैं। कोर्ट कह रहा है कि मनीष सिसोदिया ने इतना बड़ा क्राइम करा है कि इसको जमानत देने का मतलब है जितने भी जो चीजें हैं, जो इससे जुड़ी हुई चीजें, उनको सबूतों को कहीं ध्वस्त कर देंगे, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जा रही। और बार बार संजय सिंह इस तरह का जो बयान देते हैं, संजय सिंह के बारे में सब जानते हैं कि संजय सिंह को अब मुंगेरी लाल के सपने दिख रहे हैं। उनको लग रहा है सिसोदिया तो जेल गए, केजरीवाल भी जेल जाएंगे और दिल्ली में हो सकता है मुख्यमंत्री में उनका नंबर आए, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि वो तो कह रहे हैं कि लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा मिलेगा कि जो इस तरह खुलेआम झूठ बोलकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने का काम करेंगे। भाई दिल्ली में आपने भ्रष्टाचार में चरम सीमा में करा। आपने नई आबकारी नीति आप लाए, शराब नीति लाए। आपने कहा ये आबकारी नीति बहुत अच्छी है, तो अच्छी आबकारी नीति थी तो आपने वापस क्यों करी? भाई आपने डीटीसी में इतना बड़ा घोटाला किया, आपने जल बोर्ड में इतना बड़ा घोटाला किया। आज चारों तरफ घोटाले की सरकार चल रही है। आपने कुछ काम नहीं करा और किस आदमी पे लालचा लगा रहे? उस आदमी पे जिससे विश्व पटल में आज सबसे लोकप्रिय नेता है। आज विश्व के सारे प्रधानमंत्री उनकी वाह करते हैं। कोई प्रधानमंत्री उनके पैर में हाथ लगाता है, कोई प्रधानमंत्री कहता है कि मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। अमेरिका जैसा जो परसों तक मोदी जी को पासपोर्ट नहीं देता था, आज वीजा नहीं देता था, आज वो कह रहा मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि को धूमिल करने के लिए ये लोग सारे गठबंधन ठगबंधन एक हो गए। और कहीं उसमें केजरीवाल भी है। ये केजरीवाल है जो लालू को चारा घोटाला बोलता था और जो कपिल सिब्बल के बारे में बोलता था, आज कपिल सिब्बल को मन साझा कर अपने साथ रखता है। क्यास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से कि जब से दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ही ये सब चीज़ें सामने आई है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कई और बड़ी गिरफ्तारियां यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस शराब घोटाले में हो सकती है। भाई जिनके माध्यम से इन्होंने पैसे का काला धंधा करा, उनकी अगर गिरफ्तारी हो रही है और वो अगर सरकार को बता रहे, ईडी को बता रहे, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए, दिनेश अरोड़ा जी भी अपने आप को बचाने के लिए बता रहे हैं, तो उसमें सारे ये लोग गिरफ्त में आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी केजरीवाल भी सलाखों में जाएगा। और ये सारी बौखलाहट केजरीवाल की उसी की बौखलाहट है। उसको केजरीवाल को पता है कि जिस प्रकार 52 करोड़ का शीश महल में जो सारे नियम कानून ताक पे लगाकर जो पैसे लगाए और जो इतने सारे उल्टे काम करे, कहीं ना कहीं तलवार उन पर भी अटकी हुई है। इसलिए ये सारे बयान उठपटांग बोले जा रहे हैं और मोदी जी की छवि को धूमिल करा जा रहा है।
तो ये सुना आपने हमारे साथ रवि नेगी जी, जो 2020 के चुनाव में मनीष सिसोदिया के सामने जो है प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के। और अगर बात की जाए, मनीष सिसोदिया इसी क्षेत्र से चुन करके गए और जो प्रॉपर्टी यहाँ पर सीज की गई है, एक तो वसुंधरा में है और एक यहीं मयूर विहार में, और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसको लेकर के अपनी राय रखी।